क्या हुआ? आज जल्दी उठ गई या नींद ही नहीं आई तुम्हें? बात सुनो, यहाँ आओ। अदन ने बताया होगा तुम्हें कि नाजी और अक्सम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अदन ने इनकार कर दिया। उसे अंदाजा नहीं है कि ये सब कुछ उसकी माँ तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बहन के लिए ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे होगा। और फिर जब वो इस इनकार की वजह पूछेगी तो उसे भी वही अजियत सहनी होगी जो मैं और शीरीन सह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो नाजिया के घर जरूर जाएं। बहनों को भाइयों पर बड़ा मान होता है, लेकिन जब भाई रिश्ते भूल जाए ना तो बहनें अपने आप को बहुत बेबस फील करती हैं, खास तौर पे जब बाप का साया भी सर पर ना हो। लेकिन मैं किसे बता रही हूँ ये सब कुछ, जो ऑलरेडी अपने भाई की बेरुखी और नफरत का शिकार है। आप फिक्र नहीं करें, वो लोग जरूर जाएंगे। रात को आप आए थे कमरे में? और कौन आएगा? पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई थी। आया तो मैं कमरे में, आप यहाँ सुबह पे सोई हुई थी। पहले मैंने सोचा आपको जगा दूं और आपको कहूँ कि कंफर्टेबली बेड पे लेट जाएं, फिर मैंने कहा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए फिर मैं जॉगिंग पे चला गया। चले, अच्छा हुआ कि आपकी रूटीन तो ठीक हो गई। आज तो बड़ी अच्छी नींद भी आई होगी। अगर नींद अच्छी आई होती तो मैं आपको देखने कमरे में क्यों आता? नाराज हैं आप? नहीं, मैं नाराज थोड़ी हूँ। आपका फर्ज था, आपने पूरा किया। लेकिन ये भी तो मेरा फर्ज है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको अकेला ना छोड़ूं। जो रिश्ते मोहब्बत से कुंदे होते हैं वो पास ना भी हो तो महसूस होते हैं, और जिन रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती वो पास होकर भी साथ नहीं होते। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके पास भी रहूं और साथ भी। दूसरे रिश्तों से कटकर अगर नई मोहब्बतें निभाई जाएं तो वो बद्दुआओं की नजर हो जाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके सारे टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। अदन, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर नाजी और उसके हस्बैंड इनवाइट कर रहे हैं तो आप लोगों को जाना चाहिए। ये मॉम ने कहा है ना आपसे? नहीं, आंटी ने आपको मजबूर करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी एक और ख्वाहिश आपकी जिद की भेंट चढ़ रही है। ऑनेस्टली बताऊं आपको, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। जाकर भी साथ रहेंगे तो फिर अकेलापन कैसा? आप जाएंगे ना? अगर आप चले जाएंगे ना तो आपका ना जाना मेरे जराइम की फहरिस्त में शामिल नहीं होगा। प्लीज। ठीक है, मैं और शीरी जाएंगे।
मुमानी आपकी सूमिया से बात करवा दूं क्या? हाँ प्लीज़। मैं भी करवाती हूँ। हेलो। शुक्र है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा और मेरा फ़ोन उठा लिया। भाई की इजाज़त से फ़ोन कर रही हो? हाँ हाँ, बल्कि नौमान ने ही कहा कि मुझे और मुमानी को तुम्हारी फ़िक्र रहती है तो हम तुम्हें फ़ोन कर लिया करें। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें जिसको बर्बाद करना था तुमने कर दिया। तुम कितनी नाशुक्री लड़की हो सोमिया। तुम्हें मेरी मेहरबानियां और एहसान मानना चाहिए और तुम उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। राहिला, तुमने मुझे ये बताने फ़ोन किया है? मुमानी से तुम्हारी बात करवानी है, लेकिन उससे पहले तो मेरी बात सुन लो। देखो सोमिया, तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही हो, लेकिन अब खुदा के लिए हमें हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजार लेने दो। देखो, नौमान को अदन का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम अदन को मना कर दो कि वो यहाँ ना आया करे। नौमान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अदन यहाँ इस घर में आएगा तो ये घर छोड़ देगी। मुझे अच्छी तरह भाई का हुक्म याद है। सोमिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी माजी की तमाम तलखियों को भूलकर अपना दिल अपने ससुराल में लगा लो? मैं जानती हूँ कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन यकीन जानो मेरी उन गलतियों से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। राहिला, मेरी अम्मी से बात करवाओ। अच्छा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। मैंने आपसे कहा था ना कि एक नया फ़ोन ले लें। अगर आज आपके पास एक नया फ़ोन होता तो आप राहिला की मोहताज न होती मुझसे बात करने के लिए। बेटा, अगर मुझे पता था कि तुमने इतनी जल्दी जाना, मैं तुम्हारी बात मान लेती। तबीयत ठीक रहती है ना आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मेडिसिन ले रही हैं? सोमिया, अपनी बताओ। मुझे बताओ, उस दिन वो अदन के सामने मैं सही तरह से पूछ नहीं पाई। अदन की अम्मी का रवैया तुमसे बेहतर हुआ है? अम्मी, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं। अदन भी बहुत ख्याल रखता है मेरा, आप परेशान ना हुआ करें। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। और अदन की दूसरी बीवी, वो कैसी है तुम्हारे साथ बेटा? अम्मी, वो भी बहुत अच्छी है, तभी तो मैं अदन के साथ हूँ ना। कहती हो तो मान लेती हूँ। वैसे सौकन का अच्छा होना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कव्वे का सफ़ेद होना। अम्मी, मैं अदन को समझा दूंगी कि आइंदा उस घर में ना जाए। भाई ने हम दोनों को मना किया था वहाँ आने से। नहीं सोमिया, ऐसी बात नहीं है। नुमान ने मुझे कहा है कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम लोग आ सकते हो। सोमिया, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है समझ जाएगा कि ये सब गलत कर रहा है। अम्मी, भाई को आप बता दें कि मैं भी उनकी बहन हूँ। अगर उनकी ये जिद है ना कि उनकी मौजूदगी में उस घर के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुल सकते, तो मैं भी उस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक वो खुद मेरे और मेरे शोहर के लिए उस घर के दरवाजे नहीं खोल देते। सोमिया, इस तरह मत बात करो। मुमानी, मुझे दे। हेलो सोमिया, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुमानी को टेंशन मत दिया करो, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मुमानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा, चुप हो जाएं। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझ पर एहसान किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब तो यही है ना तुम्हारा? मत भूलो कि अगर मैं कोशिश ना करती तो तुम इस घर में नहीं होती। मैं तुम्हारे एहसान का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ और कोशिश करूंगी कि तुम्हारे इस एहसान का बदला भी चुका दूं। तो मान लिया ना तुमने कि तुमने मुझ पर एहसान किया है? मेरा एहसान तुम्हारे एहसान से बहुत बड़ा है। तुमने अदन को उस काम में फेवर दी जो वो दिल से चाहता था, और मैंने अदन को उसके दिल की मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पास भेजा। तो सोच लो कि किसका एहसान बड़ा है। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। देखो, अगर हम दोनों अदन की जिंदगी में रहना चाहते हैं तो मुझसे मुकाबला करना छोड़ दो। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी? अरे तुम चीज ही क्या हो? तुम्हें तो तुम्हारे अपने घर वालों ने ऐसे भेजा है जैसे कोई अपना गुनाह दूसरों के सर पे थोपता हो। एक दूसरे मर्द की रिजेक्ट की हुई औरत। क्या नाम था उसका? हातिम। एक सेकेंड शीरी, बहुत बड़े बोल बोलते हुए इंसान को डरना चाहिए, लेकिन वो भला क्यों डरे जो खुद अपनी हैसियत भूल चुका है। अगर मैं एक मर्द की रिजेक्ट की हुई औरत हूं तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी तो किसी मर्द से रिजेक्ट होके अदन के हिस्से में आई हो ना? शट अप! यही कहना चाह रही थी। तंज और तानों के तीर चलाओगी तो सामने वाला भी खामोश नहीं रहेगा। शट अप कॉल देना बहुत आसान होता है, मगर सुनना बहुत मुश्किल। हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम भी अपना ख्याल रखना। सही, बस अभी बताती हूँ मैं शिरीन को। ओके बाय। शिरीन, जी खाला। अभी नाजिया की कॉल थी। वो बता रही थी कि अदन ने खुद उसे फोन किया और बताया कि 2 दिन के बाद तुम दोनों फ्लाइट लेकर जा रहे हो उनसे मिलने। रियली? तुम तो वैसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ऑब्वियसली तुमने ही कन्विंस किया होगा ना अदन को। मुझे तो उसने इनकार कर दिया था। शीरीन बेटा, क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं हुई कि अदन राजी हो गया? आपने इस बारे में सोमिया से बात की थी? मैंने सिर्फ उसे एहसास दिलाया था कि अदन की जिंदगी में और भी कुछ लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। खाला, क्या जरूरत है उसका एहसान लेने की? शीरीन, बात क्या है बेटा, कुछ बताओ तो सही। आपको पता है, अदन को नाजिया के पास जाने के लिए सोमिया ने कन्विंस किया। जब मैंने उनसे कहा था ना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। सो व्हाट बेटा? मुझे नहीं चाहिए उसका कोई एहसान। वो तुम पर अगर हजारों एहसान भी करे ना, तो तुम्हारे एक एहसान का बदला नहीं चुका सकती। प्लीज आइंदा उससे किसी बात के लिए हेल्प मत मांगिएगा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने उससे कोई हेल्प नहीं मांगी। हाँ, लेकिन अगर वो कोई फेवर कर रही है तो करने दो, और उसके किसी फेवर से अगर अदन हमारे नजदीक आ रहा है तो उसमें हमारे ही भला है ना। और तुम भी भूल जाओ इस सोमिया नाम की टेंशन को। वहां जाकर अदन के साथ खूब एंजॉय करना। और हाँ, बस जल्दी से रेडी हो जाओ,
हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, मुझे नाजी और अक्सम के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। माशाल्लाह आपा, लड़की तो बहुत प्यारी है। इखलाक की भी बहुत ही अच्छी है, इतने प्यार से बात करती है कि इंसान गर्विदा हो जाता है। चले अल्लाह का शुक्र है, जैसी बहू आप चाहती थी बिल्कुल वैसी ही मिल गई। शुक्र है अल्लाह का। सोमिया ने बना के रखी होती तो क्यों गैरों में से बहू लेके आती मैं। मेरा हातिम तो जैसे सोमिया को भूल ही नहीं पाया अभी तक। अल्लाह ने चाहा तो सुंबल जब घर आ जाएगी तो हातिम सब कुछ भूल जाएगा। बस तुम तैयारी रखना, अगले इतवार को जाना है सुंबल को अंगूठी पहनाने। भाभी और नुमान भी साथ जाएंगे। जरूर चलेंगे आपा, क्यों नहीं चलेंगे सुंबुल के घर। आखिर हातिम की खुशी हम सबकी खुशी है, इतना अच्छा फरमाबरदार बच्चा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो। चाय पियोगे तुम? नहीं अम्मी, मैंने कुछ देर पहले बैंक में पी ली थी चाय। मुबारक हो हातिम, आपा ने मुझे सुंबुल की पिक्चर्स दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। और आपा बता रही थी कि इतवार को उसको अंगूठी पहनाने जाना है। भाई मैं तो तुम्हारी अकलौती खाला हूँ, साथ बैठकर जाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरी कौन सा इतनी रिश्तेदारियां हैं। आपा, हातिम तो वाकई खुश नहीं है। क्या इसे सुंबुल पसंद नहीं आई? जो इसे पसंद है वो तो अब इसकी हो नहीं सकती। उसके ख्यालों से बाहर निकलेगा तो किसी और को पसंद करेगा ना। मैं आती हूँ अभी। कोई हर्ष था अगर कुछ देर खाला के पास बैठ जाते? नहीं, आपको पता है कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं बैठा था। इस घर में तो सुंबल के सिवा कोई दूसरी बात तो होती ही नहीं अब। जिसका जिक्र तुम्हें इतनी तकलीफ देता है, कल वो घर आ जाएगी तो क्या करोगे? सहूंगा। उम्र कैद का कैदी जैसे अपनी सजा काटता है, मैं भी काट लूंगा सजा। मत किया करो ऐसी बातें, खुदा नाराज हो जाता है। मेरी रूह पर जो अजाब उतरा है ना, वो सिर्फ मैं सह रहा हूं। उसकी शिद्दत कोई भी महसूस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये तो हो गया है, अब बुशरा के साथ मिलके कपड़े धुलवा लें। शीरी, शीरी। अस्सलाम वालेकुम। किससे मिलना है आपको? घर पे कोई नहीं है क्या? आंटी और श्री तो शॉपिंग पे गए हुए हैं। शीरी, शीरी का नाम ले रही हो तुम? नहीं नहीं आई हो ना, तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि मालिकों का नाम इज्जत से कैसे लेते हैं। पानी लेकर आओ। अरे बाबा की कॉल आ रही है, देखो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तुम लोग के घर आया, तुम घर ही नहीं हो कोई? आप हमारे घर आए हुए? साबिर भाई से कहो कि वो बैठे, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। बाबा खाला कह रही हैं कि हम घर वापस आ जाते हैं,
असल में वो हम अक्सम और नाजिया के लिए शॉपिंग करने निकले हुए थे ना। नहीं नहीं, तुम लोग आराम से शॉपिंग करो, मैं कुछ वो चीज़ें और गिफ्ट्स लाया था। तो नाम क्या हुई तुम्हारा? सोमिया। हाँ, ये सोमिया को देकर जा रहा हूँ चीज़ें, और कुछ तमीज़ सिखाओ इसे कि घर में जब काम करते हैं तो मालिकों का नाम कैसे लेते हैं। खुदाफिज। ठंडा जी। इसे ठंडा कहते हैं। क्या कह रहे थे साबिर भाई? कुछ नहीं, कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं, वो सोमिया को दे के चले गए। सोमिया को? खाला फिक्र ना करें, वो समझ रहे हैं कि सोमिया हमारी नई मुलाजिमा है। लेकिन बेटा फिर भी अगर सोमिया ने उनके सामने जुबान खोल दी तो? कुछ नहीं कहेगी, उसे पता है कि उसके हक में यही बेहतर है कि वो खामोश रहे। चले? चल। सजादा परेशान ना हो, अल्लाह हमारी सोमिया का भी सबब बनाएगा इंशाअल्लाह। मेरी बेटी लाखों में एक है, पर मुझे अल्लाह से यकीन है कि उसने उसके नसीब में सुख ही सुख लिखा। अम्मी, ये आप हर वक्त क्या जमा करती रहती हैं? बेटा जी, जब तुम ससुराल जाने वाली होगी तब बताऊंगी। मैं तो कहता हूँ इसकी जल्द से जल्द रुखसती करवा दें। वैसे भी जेवर तो सारा कर ही लिया आपने। चलो अम्मी, सुन रही हैं आप भाई को? इनको तो बस मुझसे जान छुड़ानी है। आए वो दिन कब आएंगे वैसे? इंसान बनो नुमान। मैं कहीं नहीं जा रही, ये बता दिया मैंने आप दोनों को। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? अम्मी, हम एक काम कर लेंगे ना, हम लड़के को रुखसत करके यहीं ले आए, ठीक है? आए हाय, घर दामाद नहीं। भाई, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी अब, और मैं अपना जूस भी लेके जा रही हूँ। नुमानी, अब फिर से ये सब लेकर बैठ गई। मैंने सोचा था कि सोमिया आएगी तो उसकी अमानत उसे दे दूंगी। क्या मतलब है? वो नहीं आएगी? जब तक नुमान का दिल साफ नहीं होता वो नहीं आएगी। मुझे लगता है कि सोमिया को अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। आखिर कमी थोड़ी है उस घर में। बेशक कमी ना हो, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाई थी उसके लिए। तो ठीक है, उसे कहें कि ड्राइवर को भेज दे और ये सब ले जाए। नहीं भेजेगी, वो तो इस घर का पानी तक नहीं पिएगी जब तक नुमान की गलत फहमियां खत्म नहीं होती। तुम किसी तरीके से पहुंचा दो, तुम्हें तो अदन का ऑफिस का भी पता है। मुझे? उमानी, आपने भी सोमिया की तरह यकीन कर लिया कि मैं अदन के ऑफिस गई थी? बेटा, मेरी तो मजबूरी है ना, मुझे तो दोनों का यकीन करना है। शीरीन, शीरीन का नाम ले रही हो तुम? नहीं नहीं आई हो ना, तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि मालिकों का नाम इज्जत से कैसे लेते हैं। क्या हुआ?
तुम्हारे मैके में कोई फौदगी हुई है जो रो रही हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं हंसती हूँ तो मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ, मैं रोती हूँ तो मैं तुम्हें तब भी बुरी लगती हूँ। तुम चाहती क्या हो मुझसे, मैं क्या करूँ? अपनी हैसियत याद रखो। ये पूरी दुनिया तुम्हें अदन की नजरों से नहीं देखती है। एक्चुअली मेरे बाबा ने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम इस घर की नौकरानी हो। अगर मैं तुम्हारे अब्बू के सामने अपनी असलियत बता देती ना, तो तुम इतने एतमाद से यहाँ बोल नहीं रही होती। अच्छा, तो किसने रोका है तुम्हें? बता दो। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद बाबा का नंबर मिलाती हूँ, तुम उन्हें बता दो। मिला दो? शीरी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये रोना धोना बंद करो। अदन आके तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल देखेंगे ना, तो ज्यादा दिन रखेंगे नहीं तुम्हें। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो यही चाहती हो ना। मैं क्या चाहती हूँ अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अपना हुलिया ठीक करो। सुना नहीं तुमने? शीरी, मैं कैसी दिख रही हूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। सोमिया, क्या हो रहा है ये? अदन, मैं तो बस सोमिया को यही समझा रही थी कि आपके आने से पहले तैयार हो जाया करे, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं समझती है। खैर अब आप आ गए ना, आप ही समझाएं इसे। ये मैं क्या देख रहा हूँ सोमिया? आप जिस लहजे में शीरी से बात कर रही थी वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। और मैं बार बार एक बात करता हूँ कि वो आपकी बहुत फिक्र करती है, आपका बहुत ख्याल रखती है, उसके बावजूद आप उससे इस तरह बात कर रही थी, क्यों? ऐसे क्या देख रही हैं अब आप? देख रही हूँ कि आपको जितना एतमाद उस पर है, कभी मुझ पर होगा कि नहीं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ सोमिया, और यकीन और एतमाद मोहब्बत की पहली शर्त होती है। देखें, अगर कोई बात है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं और मुझे बता सकती हैं क्या बात है। कोई बात नहीं है। वैसे कितनी अजीब बात है ना अम्मी, आप खाला के घर से होकर चली गई और घर तक नहीं आई। बेटा, मैं तो आपा के पास गई थी हातिम के रिश्ते की मुबारकबाद देने। हातिम को कहीं काम से जाना था, तो मैंने कहा मुझे घर पे भी छोड़ दो। अगर आप घर आ जाती तो नुमान भी आपको छोड़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आऊँगी किसी दिन। मुमानी भी बहुत बार बोल चुकी हैं कि सारा दिन हमारे साथ गुजारें, लेकिन आपको किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। दिल तो बहुत करता है बेटा, तुम्हारी और भाभी की वजह से। भाई और भाभी ने हमेशा बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन क्या करूं, निदामत मुझे आने नहीं देती। कैसी निदामत? यकीन करो, हातिम को देखकर बहुत दुख हुआ राहिला। कैसे मुरझा गया है बच्चा। माँ उसका रिश्ता करके इतना खुश है और वो है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। और उधर सोमिया, उसे नुमान ने उस घर से ऐसे रुखसत कर दिया जैसे उस घर पर और उस घर वालों पर उसका कोई हक ही नहीं है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बात का एहसास आप मुझे बार बार क्यों दिलाती हैं? जो होना था वो हो चुका है। डरती हूँ मैं राहिला, होने को तो जो होना था वो हो गया, लेकिन किसी का दिल दुखाने की सज़ा बहुत कड़ी होती है। अगर सोमिया और हातिम ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो यकीन करो उनकी बद्दुआएं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगी। हातिम यही डिजर्व करता था। हाँ, मुझे सोमिया के जाने का बहुत दुख है, लेकिन उसे बिला वजह सजा मिल गई। तो माफ़ी मांग लो ना सोमिया से। अगर सोमिया ये हकीकत जान गई कि तुमने उसे और हातिम को अलग करने के लिए क्या खेल खेला है, तो वो कभी खामोश नहीं रहेगी।
वो जानती है सब कुछ। क्या मतलब है सब जानते हैं कि तुम और हातिम? हातिम ने ही उसे बताया था। और वो बच्ची सब्र से सब कुछ सहती रही। डरो बुरे वक्त से राहिला, तुम नहीं जानती तुमने क्या कर दिया। डरती हूँ मैं राहिला, होने को तो जो होना था वो हो गया, लेकिन किसी का दिल दुखाने की सजा बहुत कड़ी होती है। अगर सोमिया और हातिम ने तुम्हें माफ नहीं किया तो यकीन करो उनकी बददुआएं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगी। मुमानी, आप कह रही थी ना कि सोमिया को उसकी चीजें पहुंचानी थी। हाँ बेटा, लेकिन अब तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ना जब तक सोमिया नहीं आती। एक हल है मेरे पास, क्यों ना आप और मैं दोनों जाकर वो चीजें दे दें। हम मिल भी लेंगे और चीजें भी पहुंच जाएंगी। क्या सोच रही है? बेटा मैं तो नहीं जा सकती, तुम चली जाओ। नहीं मुमानी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नमान को पता चलेगा ना तो गुस्सा हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि सोमिया से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही थी कि अकेले वहां पहुंच गई। ठीक है तो फिर छोड़ दो, और नुमान के गुस्से को मजीद हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोमिया के पास जाना चाहती हूँ मुमानी, जो उसकी बहुत फिक्र रहती है। और फिर उसके ससुराल वाले वो क्या सोचेंगे कि बेटी को रुखसत करके दोबारा खबर भी नहीं ली किसी ने। मैं सोमिया से मिलकर नाराजगी खत्म करना चाहती हूँ। उसने जो अपने दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पाल रखी है, उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें उसके घर का पता कैसे चलेगा? अरे वो पता चल जाएगा मुमानी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं सोमिया की ज्वेलरी और कपड़े पैक कर लेती हूँ। क्या हुआ खाला? लगता है थक गई हैं। थक नहीं गई हूँ, डर गई। किससे? साबिर भाई से। अगर ये लड़की सोमिया साबिर भाई के सामने जुबान खोल देती तो क्या बनता? खाला, आप ये खौफ अपने दिल से निकाल दें। सोमिया बाबा के सामने क्या, किसी के भी सामने सच बोलने की जुर्रत नहीं करेगी। तुम कुछ ज्यादा ही बेफिक्र नहीं हो गई हो उसकी तरफ से? तो आप भी बेफिक्र हो जाएं। वो इस घर में रहकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर अदन को रिहाई ना मिली उससे तो बहुत दूर हो जाएगा तुमसे। रिहाई अदन को नहीं, सोमिया को मिलेगी अदन की मोहब्बत से।